गाइस अगर तुम भी ट्रेडिंग करते हो लेकिन जब भी तुम किसी ट्रेड में एंटर करते हो और वहां से एग्जिट होते हो तो तुम्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। यानी तुम एंट्री और एग्जिट का सही समय नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जब तक तुम ट्रेडिंग में सही एंट्री नहीं लोगे तब तक तुम्हें लॉस ही उठाना पड़ेगा और वही लॉस तुम्हें आगे चलकर इमोशनल बना देगा। और फिर जब भी तुम ट्रेड करोगे तो तुम्हें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्या तुम भी हर बार यही सोचते हो कि यार मैंने एंट्री तो सही ली थी लेकिन ये गलत निकल गई? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 2 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल एंट्री मेथड के बारे में जो हर एक बिगिनर को पता ही होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये समझो कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। तो तुमसे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही तुम बिना सोचे समझे एंट्री मार देते हो और पहला ट्रेड ही गलत हो जाता है, जिस वजह से आप पूरे दिन ट्रेडिंग तो करते हो लेकिन वो ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग न होकर इमोशनल ट्रेडिंग बन जाती है। यानी आप हर बार रिवेंज ट्रेड, होप ट्रेड और लॉस रिकवरी के लिए ही ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर असली सवाल ये है कि आखिर सही एंट्री को कैसे पहचाना जाए। तो गाइस इसके 2 सिंपल मेथड हैं। नंबर 1, कैंडलस्टिक बेस्ड एंट्री। गाइस ये तरीका मैं खुद स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इस मेथड में जब मार्केट में कोई क्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश, जैसे इंगल्फिंग या हैमर, तो वही बेस्ट टाइम होता है एंट्री करने का। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये तरीका साइडवेज मार्केट में भी काम करता है। बस आपकी प्रैक्टिस और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मेथड नंबर 2, प्राइस एक्शन विद स्विंग जोन। गाइस अगर तुम ट्रेडिंग में थोड़े लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो तो प्राइस एक्शन एक बेस्ट तरीका है। तुम्हें ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, कौन सा ऐसा वो लेवल है जहाँ से प्राइस बार बार रिएक्ट कर रहा है, और बस वहीं पर आपको एंट्री बनानी है। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि इंडिकेटर सिर्फ सपोर्टिंग टूल्स होते हैं, मेन चीज होता है प्राइस और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पता होनी चाहिए। नंबर 1, तुम एक ही एंट्री लो और एक ही प्रोसेस पर टिके रहो। अगर तुम बार बार किसी ट्रेड में एंटर करते हो या अपने प्रोसेस को बदलते रहते हो तो इससे कंफ्यूजन होगा और तुम्हारे लॉस बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नंबर 2, तुम्हें सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि 70% मार्केट तो साइडवेज होता है और वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। बस आपकी एंट्री सटीक होनी चाहिए। नंबर 3, तुम्हारे दिन का पहला ट्रेड ही तुम्हारा मूड सेट करता है, और अगर तुम्हारी पहली एंट्री सही हो गई तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे दिन तुम इमोशनल ट्रेड में नहीं फंसोगे। इससे तुम्हारे प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये तो थी एंट्री की बात, पर ट्रेड से एग्जिट कब करना है। गाइस एक बात ध्यान से समझो, किसी भी ट्रेड में एंटर करना जितना जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है उस ट्रेड से एग्जिट करना। इसलिए पहले से ही स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करो और ट्रेड में घुसते ही एग्जिट क्राइटेरिया को डिसाइड कर लो। अगर तुम ये सोच रखते हो कि शायद और ऊपर प्राइस जाए तो मैं एग्जिट करूंगा, तो तुम्हें लॉस ही उठाना पड़ेगा। अगर तुम इन 2 मेथड में से कोई एक मेथड भी पकड़कर उसे प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही जल्द तुम मार्केट से पैसे कमाना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा।